दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। और आज आप सबों को इस धर्म शिक्षा की ओर स्वागत। क्या आप लोग धर्म शिक्षा के वीडियोस देखते हो, सुनते हो और अपने जीवन में विश्वास की राह पर चलने के लिए प्रयत्न करते हो? मेरा विश्वास है कि आप लोग कर रहे हैं। गए क्लासेस में हमने अध्याय 1 विश्वास एवं जीवन इसके बारे में कई कार्यों से हम मनन चिंतन कर रहे थे। पहले हमने सबसे पहले देखा कि विश्वास के जीवन में किस प्रकार अनेक व्यक्तियों ने परमेश्वर का दिया हुआ देन विश्वास को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए ईश्वर के राहों पर चले। फिर हमने विश्वास के विशेषताएं के बारे में सुना और मनन चिंतन किया। और गए क्लास में हमने विश्वास के विषय या विश्वास के रहस्यों के बारे में हमने मनन चिंतन किया। वो 3 विशेष बातों पर हमारा विश्वास निर्धारित है: पवित्र तृत्व पर, कलीसिया पर और अनंत जीवन पर हमारा विश्वास। आज हम इस पहले अध्याय के आखिरी भाग में पहुंच गए हैं। इस अध्याय के आखिरी भाग में हम विश्वास के पहलू इसके बारे में हम सुने। विश्वास के 4 स्तर होते हैं। सबसे पहले, जैसे हमने बहुत बार सुना कि विश्वास जो ईश्वरीय देन है, हर एक के जीवन में विकसित होता रहता है। मनुष्य जब अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से गुजर जाता है तो उसके अंदर ईश्वर द्वारा रखे गए विश्वास का अंगार या तो प्रज्वलित हो जाएगा और या मंद भी हो जा सकता है। मगर एक भी व्यक्ति के विश्वास के चैतन्य को पूर्ण रूप से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह मिटा सके। तो विश्वास हमें परमेश्वर ने हमारे अंतरात्मा में देन के रूप में, गिफ्ट के रूप में हमें इनबॉर्न दिए हैं। और इस विश्वास के पहलुओं में जीवन के साक्ष्य के विभिन्न स्तर प्रकट होते हैं। तो हमने विश्वास के रहस्यों को समझा और उनके विशेषताओं को समझा। तो इस विश्वास के अलग अलग स्तर क्या हैं? तो सबसे पहले हम कलीसियाई स्तर, ऐसे 4 स्तर हैं। पहला कलीसियाई स्तर, पारिवारिक स्तर, व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर। इसमें सबसे पहला कलीसियाई स्तर। तो हम विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, हम कलीसिया को देते हैं। कलीसिया स्तर, यह कलीसिया है इसलिए हम उसके अंग हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम इस कलीसिया के भाग हुए हैं, इसलिए कलीसिया है। तो कलीसिया एक महत्वपूर्ण स्तर है। जिस प्रकार हम धर्मसार में कहते हैं, एक ही पवित्र, प्रेरिताई और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं और इस विश्वास को दोहराते हुए हम विकसित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं एवं फलदायक हो जाते हैं। तो यह विश्वास की प्रक्रिया कब संभव होता है या किस प्रकार हम कलीसिया में हमारे विश्वास को प्रकट करना चाहिए? ऐसे 3 भाग हैं। ईश वचन के नियमित श्रवण करते हुए, दूसरा संस्कारों का निरंतर ग्रहण करते हुए और चौथा परमेश्वर की आज्ञाओं पर आधारित अपना जीवन बिताते हुए। तो इन 3 कार्यों द्वारा हम कलीसिया में हमारा जीवन प्रक्रिया रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कलीसियात्मक जीवन शैली बढ़ाना ईश्वरीय या क्रिस्तीय जीवन का एक नमूना बन जाता है।
हमने कहा कि सबसे पहले ईश वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करना है। प्यारे दोस्तों, हम ऐसे ट्राई करेंगे हर एक दिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, क्या उस दिन के लिए हम एक वचन को बाय हार्ट पढ़ सकेंगे? और अगर हम उस वचन को एक दिन में अलग अलग टाइम पर दोहराते रहेंगे तो वह वचन हमारे जीवन में ईश कृपा का एक मार्ग तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ईश वचन को निरंतर हमारे जीवन में श्रवण कर सकते हैं। हर टाइम बाइबल हाथ में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। दिन के शुरुआत में एक वचन हमने लिया और उस वचन को बाय हार्ट करते हुए दोहराते हुए हम अगर उस दिन पूरा गुजारेंगे तो हम वह ईश वचन कभी नहीं भूलेंगे। संस्कारों को निरंतर या हर कदम पर हम स्वीकार करना चाहिए। क्यों हम संस्कार को जीवन में स्वीकार करते हैं? इसके द्वारा हम परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में निरंतर स्वीकार कर सकते हैं। पवित्र बलिदान, हर एक दिन पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस मिसा बलिदान में क्या होता है, क्या क्रिया चलती है, वह आप लोगों ने 9वीं कक्षा में अच्छी तरह सीखा है। पवित्र मिसा बलिदान का महत्व और उनके हर एक कार्य। इस पवित्र मिसा बलिदान में ईसा मसीह और एक बार अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए भोजन के रूप में फिर एक बार पवित्र कर देते हैं। और यह स्वीकार करना, इसे अनुभव करना हम हर एक क्रिस्तीय भक्तों का ड्यूटी है, दौत्य है। अगर आपने एक बार पवित्र मिसा बलिदान मन लगाकर पूर्ण विश्वास के साथ उसमें भाग लिए होंगे तो जीवन में कभी भी मिसा बलिदान को छोड़कर आप लोग जी नहीं सकोगे। वह अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत है और बहुत ही आध्यात्मिक है। साथ ही साथ पाप स्वीकार के संस्कार में वहाँ हम हमारे सभी कष्टों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, हमारे आंतरिक आत्मा में जो कुछ गलतियां हैं, परेशानियां हैं, उसे हम समर्पित करने की एक वेदी है पाप स्वीकार। और इस पाप स्वीकार संस्कार में परमेश्वर निरंतर हमारे लिए वेट करते हैं, राह देखते हैं। हम संत लूकस के सुसमाचार में हम सुनते हैं किस प्रकार उढ़ाव पुत्र के पिता अपने पुत्र के वापस आने के लिए राह देखता है। उड़ाव पुत्र अपनी गलती समझते हुए जब वह स्वर्ग की ओर देखकर अपनी गलतियां समझकर भाग अपने पिता के पास आता है, लौट आता है, तब पिता उन्हें दोनों हाथों से पूर्ण हृदय से बेटे को स्वीकार करते हैं, अंगूठा पहनाते हैं। पाप करना मानवीय है, लेकिन क्षमा मांगते हुए पश्चाताप करना दैविक है। इसलिए हम इस पिता परमेश्वर जो हमारे लिए निरंतर पाप स्वीकार के संस्कार में राह देखते हैं, उनके पास हम निरंतर जाना चाहिए। हमारे सभी जीवन के बर्डन्स को इस पवित्र ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर हम पाप स्वीकार संस्कार स्वीकार करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसके द्वारा हम हमारे जीवन को शुद्ध और निर्मल रखकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों हम ईश्वर से दूर होते हैं? जब हम ईश्वर को पहला स्थान नहीं देते तब हम ईश्वर से दूर होते हैं। कब हम ईश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं? जब हम पहला स्थान हमारे मोबाइल को, व्हाट्सएप में जो वीडियोस हैं, यूट्यूब में ब्लू फिल्म्स, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स, वस्त्र धारणाएं, जब हम इसको पहला स्थान देते हैं तब हम ईश्वर को अलग दूसरा स्थान देते हैं। जब कभी हम आप लोगों के जीवन में कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है,
उनको हम हमारे जीवन में जब पहला स्थान देते हैं, तब आप लोग सोचना कि अपने हृदय के दरवाजे को ईश्वर के सामने बंद कर हम हमारे फ्रेंड्स के लिए दरवाजा खुले रखे हैं, और इस वक्त ईश्वर हमारे लिए पिछले स्थान होते हैं। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, हम निरंतर ईश्वर से जुड़े रहने के लिए पैरिश के सभी एक्टिविटीज़ में, यूनिट के सभी कार्यों में, भक्त कार्यों में, पवित्र वचन पढ़ने के कार्य में, जीसस यूथ में, ऐसे अलग अलग आध्यात्मिक कार्य कलीसिया ने हमें दिए हैं, उसमें भी हम भाग लेकर कलीसियाई स्तर पर हम आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रकार ईश्वर की आज्ञाओं पर आधारित हम जीवन बिताना चाहिए। पुराने ग्रंथ में हम निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वह मेरे पुत्र है और मैं उनका पिता हूँ, मैं उन्हें संभालूंगा, मैं उनके संरक्षण करूंगा। तो हमारा भी कर्ज होता है कि हम कलीसियाई स्तर, कलीसिया से निरंतर जुड़े रहें। दूसरा है पारिवारिक स्तर, लव योर फैमिली। हम निरंतर हमारे परिवार से जुड़े रहना चाहिए। संत मदर तेरेसा इस प्रकार कहती है, इफ यू लाइक टू डू चैरिटी, गो होम एंड लव योर फैमिली। आज के युग में हम देखते हैं किस प्रकार माता पिता के बीच, बच्चे माता पिता के बीच, माता पिता बच्चों के साथ, बच्चे आपस में, परिवार की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में किस प्रकार की कोलाहल और झगड़े और भिन्नता, प्रेम के बिना जीने वाली एक युग आज के इस काल में हम देखते हैं। तो कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें पारिवारिक रूप से सबों से जुड़े रहना है। कलीसिया एक छोटे रूप है हमारा परिवार, आवर फैमिली। तो हम हमारे सभी कार्य कहाँ से शुरू करना है? हमारे परिवार से। उस प्रकार हम परिवार में कैसे जुड़े रह सकते हैं? प्रार्थना द्वारा, पवित्रता के जीवन बिताने के द्वारा, आपसी प्रेम के द्वारा हम हमारे आपस में विश्वास और प्रेम के साथ जुड़े रह सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत स्तर, लव योरसेल्फ। हम अपने आप को प्रेम करना चाहिए। कभी कभी हम अपने और मुड़ कर देखना चाहिए। God has created us unique way. हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बनाए हैं। मेरे जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं है और कोई नहीं रहेगा। ईश्वर ने हर एक व्यक्तियों को अपनी छाया और अपने सदृश्य में बनाया है और हम हर एक व्यक्तियों का टैलेंट्स, स्पॉन्टेनिटी, स्किल्स और जो कुछ करने की ताकत हम में है, हर एक व्यक्तियों का यूनिक है, अलग है। इसलिए हम निरंतर हमें हमारी आत्मा से, हमारे व्यक्तिगत से हम कहना है कि मैं परमेश्वर के सामने मौल्यवान हूँ, यूनिक हूँ, प्रेशियस हूँ और ईश्वर के कार्य करने के लिए मुझे बुलाए गए हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा, शरीर की जो आत्मा है वह निरंतर कलीसिया से जुड़ा रहना चाहिए। चौथा है सामाजिक स्तर। यह विश्वास के 4 स्तर में एकदम आखिरी वाला है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब, मैंने से सोशल एनिमल, हम सब इस दुनिया में रहने वाले व्यक्तियां हैं, मनुष्य हैं। तो इस सामाजिक स्तर में वी हैव टू लिव आउट क्राइस्ट, यानी हमें ईश्वर को दूसरों तक पहुंचाना है। हम हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है। हमने जो ईसा को स्वीकार किया, संस्कारों द्वारा, कलीसिया के पढ़ाई द्वारा,
जीवन में दिए गए कृपाएं द्वारा जो ईसा मसीह को हमने स्वीकार किया, वही ईसा को हम दूसरों तक पहुंचाने का हमारा ड्यूटी है। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए वो गरीब है, ये अमीर है, वह पतला है, ये मोटा है, ये पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ है, ये बड़े घर के रहने वाले हैं, ये एकदम नीचे कास्ट के रहने वाले हैं। नहीं, ईसा मसीह के सामने हर एक व्यक्तियां एक जैसे हैं। तो हमें ऐसे एक प्रश्न हमसे पूछे कि हमारी पड़ोसी कौन है? कौन है हमारे पड़ोसी? जिस किसी को हमारे द्वारा, मेरे जीवन द्वारा जिस किसी व्यक्ति को ईश्वर की कृपा की, सहायता की, मदद की, करुणा की जरूरत है, वह हर एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। हम बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अलग अलग कामों के लिए जाते हैं, घर में अलग अलग व्यक्तियां आते हैं, रास्तों पर हर एक घड़ी परमेश्वर ने हम हर एक व्यक्तियों के लिए हमारे जीवन द्वारा उनके जीवन में कृपा प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे जन खड़े हैं। हम यह पहचानना चाहिए, ईश्वर की कृपा उन तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए हम हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा की अनुभव करें, तभी हम दूसरों तक इस ईश्वर की कृपा को दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जीवन दूसरों के लिए एक संदेश होना चाहिए। हमारे महान संत महात्मा गांधी कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है, संदेश है। तो हम हर एक व्यक्तियों को, विशेषकर क्रिस्त में विश्वास करने वाले हम हर एक व्यक्तियों को ईश्वर कहता है कि आप दूसरों के लिए एक संदेश बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने जीवन में, जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी यह समय है जब आप ईश्वर के निकट पहुंचे हैं, ईश्वर के सत्यों को पहचान लिए हैं, ईश्वर के कलीसिया द्वारा दिए गए नियमों को आपने सीखा है, और यह आपका मौका है जब कभी आप सामाजिक रूप में आगे बढ़ रहे हो, तब जब कभी आपको लगता है कि दूसरों को मेरी मदद है, तब हम ईश्वर से कृपा मांगते हुए दूसरों को मदद देना हमारा सबों का कर्तव्य है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, यह है 4 विश्वास के स्तर: कलीसियाई स्तर, पारिवारिक स्तर, व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर। तो इस प्रकार हम विश्वास और जीवन, इन दोनों को हमारे जीवन में एक साथ आगे बढ़ाना है। एक बात अपने मन में सोच रखिएगा, जीवन में कई घटनाएं हम अनुभव करेंगे, कई महामारियां, कोविड जैसे महामारियां, निप्पा और अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं जो हम आजकल इस दुनिया में फेस कर रहे हैं, वह सब हमारे जीवन में हमें फेस करना ही होगा। लेकिन यह सब करते वक्त परमेश्वर जो सबके सृष्टि करता है, ईसा मसीह जो सबके तारनहार है, वे हमारे साथ हैं, हमारा संरक्षण करते हैं। हमें जिस प्रकार उस जहाज के कैप्टन लाइट हाउस की ओर अपने लक्ष्य लगाकर आगे बढ़े, उसी प्रकार हम भी ईश्वरीय लाइट हाउस की ओर अपना लक्ष्य लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार ईश्वर ने जो हमें विश्वास का दान दिया है, यह गिफ्ट हम जीवन में अनुभव करते हुए, उसे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ने की कृपा करें। और इस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते समय सबसे परे हमारा लक्ष्य कहाँ रहना है? स्वर्ग की ओर, क्योंकि एक दिन हमें पहुंचना है स्वर्ग की ओर। तो विश्वास ईश्वरीय दान है, और जब हम उसके अनुरूप जीवन बिताएंगे तो हम अनंत जीवन का
प्रारंभिक अनुभव यहाँ ही प्राप्त कर सकेंगे। तो दृढ़ विश्वास के साथ जब हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास हकीकत में जीवन में बदलेगा एवं जीवन कार्य की राहों में विश्वास में तब्दील होगा। और इस प्रकार हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जिस प्रकार हम वचन प्रेरित चरित्र में सुनते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर परमेश्वर ने जो सिंह का मुंह बंद कर दानियल को बचाया, मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जोशुआ के लिए सूर्य को खड़ा कर दिया, पेतरुस के लिए जेल के जंजीर को तोड़ दिया, सारा के गोद में बच्चे को परमेश्वर ने सम्मान दिया, तो क्या वही परमेश्वर हमारी देखभाल नहीं कर सकता है? जी हाँ, ईश्वर परमेश्वर हमारी संरक्षण करेगा, लेकिन एक ही कार्य हमें करना है, पूर्ण रूप से हम परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्यारे बच्चों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार शिष्य लोगों ने प्रार्थना किया, हे यीशु हमारी विश्वास बढ़ा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।